नमस्कार, राम राम। हिंदी और बांग्ला सिनेमा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री बीते दिनों की शर्मिला टैगोर जी ने वंदे मातरम पर अपनी बात कही है। आप सबने शायद सुनी हो। सोशल मीडिया पर तो बहुत अधिक शेयर किया जा रहा है, जिसमें वे कहती हैं कि भारत जो है अनेक धर्मों का देश है। मतलब अनेक अनेक धर्मावलंबी यहाँ रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ईश्वर को मानते हैं, एक गॉड को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनेक गॉड को मानने वाले हैं। चूँकि वंदे मातरम में जो पद हैं उसमें अनेक गॉड की अभ्यर्थना है, अनेक ईश्वर की अभ्यर्थना है, इसलिए उन्हें उस गीत को गाने में समस्या हो रही है, क्योंकि वे एक गॉड को मानने वाले हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि शर्मिला टैगोर को ये समझ लेना चाहिए या ये कहना चाहिए कि वंदे मातरम के उन पदबंधों की बात तो बहुत दूर है, बल्कि वंदे मातरम जो गीत है उस गीत से ही समुदाय विशेष के लोगों को बड़ी समस्या है। क्योंकि उन्होंने आज से नहीं, लगभग 90 वर्ष से उसका विरोध करना जारी रखा है। 1937 में ही कांग्रेस पार्टी ने उसके 2 जो पदबंध थे उसे हटा दिया था, और उसी के कारण माना जाता है कि विभाजन का बीज जो है भारत में पड़ा और वो प्रस्फुटित होकर के बड़े वृक्ष का रूप लेता चला गया। वंदे मातरम गीत को न गाने का जो दुराग्रह है वो बहुत पुराना है, और उसको इस तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि भाजपा की वर्तमान सरकार ने पूर्ण गीत को जो है लागू किया। जो मूल गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले लिखा था 1870-72 में। वंदे मातरम में ईश्वर की आराधना नहीं है, बल्कि धरती माता, जिसे हम कहते हैं मातृभूमि, उसकी आराधना है। उसके ही विभिन्न रूपक हैं उसमें, उसे ही अनेक अनेक रूपों में गढ़ा है कवि ने। इसलिए उसे धर्म से जोड़ देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और उसे सांप्रदायिक नज़र से देखना भी एक विचित्र सा, जिसे हम कहते हैं कि हास्यास्पद विषय हो जाता है। भारत में लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हम सभी जानते हैं। सबको पूरी आज़ादी है अपने धर्म को पालन करने की। परंतु वंदे मातरम जैसे गीत को सांप्रदायिक बनाना और यह हठ करना कि नहीं नहीं, इससे हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर बाधा आती है या उसमें कोई संकट खड़ा हो जाता है, केवल दुराग्रह है। क्योंकि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन के समय धरती माता अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जताने के लिए गाया जाता था। उसके भाव इतने सुंदर हैं, वह गीत इतना सुंदर है कि उससे सभी क्रांतिकारी गाते थे, चाहे नरम दल के हों चाहे गरम दल के हों। सबकी भावना उस गीत से जुड़ी हुई थी। फांसी पर लटकने वाले भी गाते थे, आंदोलन करने वाले भी गाते थे, अहिंसक भी गाते थे, गरम दल के लोग भी गाते थे। इसलिए वह एक ऐसा गीत है जिसे समान आदर से सभी वर्ग ने स्वीकार किया था। आज जब देश इतना आगे जा चुका है, उस घटना को 80 वर्ष हो चुके हैं, देश का विभाजन हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, सब कुछ हो गया, इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद आज भी जब लोग उस गीत का विरोध करते हैं, तब केवल यही बात समझ में आती है कि हमारा जो ये कथित सेक्युलर तंत्र है या फैब्रिक जिसे हम कहते हैं, वह केवल दिखावा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा तत्व है वह यह है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसे हम सच्चे अर्थों में सेक्युलर कहें या स्वीकार करें कि ये कथित गंगा जमनी तहजीब से निकली हुई बात है। क्योंकि गंगा जमनी तहजीब जैसी कोई तहजीब इस देश में कभी थी नहीं।
वह केवल ठगने का एक, जिसे हम कहते हैं ठगने वाली एक आइडियोलॉजी, एक शब्दावली है कि आप हमको स्वीकार करिए, चाहे हम जैसे भी रहें, जैसे भी अपने आराध्यों की वंदना करें, इबादत गाह में जाएं, हमें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन आपको वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, आपको हम मानने के लिए बाध्य नहीं है, आप हमें मान लीजिए। ये पूरी आइडियोलॉजी इसी से चालित है, इसीलिए सारी समस्या यहाँ से खड़ी हो जाती है। और ये जो दुराग्रह है सिनेमा वालों का या अन्य लोगों का, यह भी समझ में आता है। शर्मिला ठाकुर क्यों इस गाने का विरोध कर रही हैं, इस गीत का विरोध कर रही हैं, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वे तो टाइगर पटौदी जी की पत्नी हैं और कहने के लिए उनकी एक हिंदू आइडेंटिटी है, परंतु वह दिखाई देती नहीं है। वह एक छद्म है और उसी छद्म को प्रकट करने के लिए वे आ गई थीं और बहुत ही लच्छीदार भाषा में उन्होंने अपनी बात कही, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि इस गीत को अन्य मजहब के लोगों को गाने में क्यों तकलीफ़ होती है। वह तकलीफ़ केवल इसलिए होती है कि मानसिकता बहुत संकीर्ण है। अगर देश से प्रेम रहा होता, देश की विरासत से प्रेम रहा होता, देश की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, जो आंदोलन था इतने वर्षों का, शतियों का, उसकी गरिमा को अगर समझ रहे होते तो वंदे मातरम गीत का कभी भी विरोध नहीं करते, उसे स्वीकार करते, क्योंकि मातृभूमि से प्रेम प्रकट करने वाला एक अद्भुत गान है वंदे मातरम। उसमें किसी मंदिर में जाकर के किसी देवी देवता की आराधना करने की बात नहीं कही गई है, बल्कि भूमि का जो तरंगित वैभव है उसका वर्णन किया गया है और शक्ति की एक तरह से अभ्यर्थना है कि तुम ही दुर्गा हो, तुम ही माता हो, तुम ही सब कुछ हो। एक रूपक है, इसलिए अगर हम उस रूपक को स्वीकार करते हैं और उसे मूल रूप से गाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उससे किसी के मज़हब को पालने वाले लोगों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और कहीं से भी यह संदेश नहीं मिलना चाहिए कि नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो इससे हमारी जो इबादत की विधि है या जो हमारा जो तरीका है वह बाधित हो जाता है या उसमें कोई समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए वंदे मातरम का विरोध करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे राजनीतिक दल के हों, चाहे वैचारिक स्तर पर करने वाले लोग हों, चाहे प्रबुद्ध हों कथित, चाहे चिंतक हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे कवि हों, चाहे कोई भी हों, उन सब को आप अगर ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि यह केवल और केवल संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा देने का तरीका है, एक तंत्र है, एक आइडियोलॉजी है, जिसमें कि हमेशा हिंदुओं को समझौता करना पड़ता है, उन्हें झुकना पड़ता है, उनसे अपनी बात मनवा ली जाती है। परंतु आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। एक देश का विभाजन हो गया धर्म के आधार पर, मज़हब के आधार पर, और एक नया देश बन गया, तब फिर यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें स्वच्छ मन से, सरल मन से और पूरी स्वीकार्यता के साथ इस गीत को गाना चाहिए। कोई किसी का कंठ पकड़ करके तो नहीं गवा सकता, लेकिन विरोध करने वालों को इस कोण से अवश्य विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।